जय सिया राम, हरिओम। यमन जो मुसलमानों का देश है, मिडिल ईस्ट का देश है ना। वो एक तरफ ओमान है, एक तरफ जो है सऊदी अरबिया है, रेड सी है। तो कुल मिला के 100% मुसलमानों का देश है यमन। वो स्टारवेशन मतलब कि भूखमरी चल रही है वहाँ, भूखमरी चल रही है। अब जैसे हम तो यूट्यूब पे हैं तो अपने कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें यमन अपील आता है कि मदद कीजिए, वहाँ भूखमरी है, आधी से ज़्यादा आबादी जो है वहाँ भूखमरी की शिकार है। और ये भूखमरी की शिकार इसलिए है कि वहाँ गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है। तो मुसलमानों के देश में सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। वो बंदूकों वाली लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना, मिसाइल वाली, बॉम्ब वाली, है ना। तो उसको थोड़ा सा इसलिए देखना चाहते हैं हम कि ये जो भारत है, बंटवारे के बाद का भारत जो है, यहाँ जो जैसे कश्मीर में हो गया, जैसे नूरमेवात में हो गया, जैसे दिल्ली में दंगे हो गए, जैसे केरल में होते रहते हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर, जैसे मतलब यहाँ भारत में कहते हैं ना गजवाए हिंद यहाँ चल रहा है और PFI है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम अभी थोड़ी सी बात करने आए हैं, बहुत गहरे नहीं जाना है हमें। अब आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा, कुछ और जानना चाहिएगा तो फिर बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ यही बात करने आए हैं कि वहाँ जो गृह युद्ध चल रहा है उसके पीछे क्या है तो मुसलमान देश ही है ना। तो अच्छा, अभी देख रहे हैं ना कि वो अभी भी बमबारी चली दनादन दनादन। अमेरिका और UK ने मिल करके वहाँ हौथीज एक मतलब उग्रवादी वहाँ का आतंकी हैं जो, और ईरान बैक्ड हैं। तो और प्लस ये सऊदी अरबिया सब है जो इधर एक तरफ हैं। थोड़ा सा मतलब बेसिकली जो अपर लेयर है इस प्रॉब्लम का वो देख लेते हैं। तो फिर मैं जो कहना चाहता हूँ वो बड़े तसल्ली से कह पाएंगे और आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे पाएंगे। हमसे बहुत ज़्यादा जानकारी रखने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे ये विषय इसीलिए उठा के लाना पड़ा कि हम समझ पाएँ। हमारे जो दर्शक हैं, जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं और हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था के लिए संघर्ष करते हैं और जिन्हें लगता है कि हमारा देश जो है वो एक ऐसे ख़तरे में है जिसे राजनीतिज्ञों ने पहुंचा दिया, इस्लामीकरण के मुहाने तक पहुंचा दिया है। बंटवारे से पहले भी, बंटवारे के समय भी, बंटवारे के बाद भी, है ना। तो यमन के ऊपर हम थोड़ा सा आ जाते हैं। ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, ये तो सबको पता है ना। वेस्ट एशिया में बेसिकली है। ये रिपब्लिक ऑफ यमन है, शुरू से नहीं था, अभी बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ 2014 से सिविल वार जो है कंटिन्यू है। वर्ल्ड बैंक के पॉपुलेशन डाटा के अनुसार 2021 में यमन की आबादी 3.3 करोड़ थी, 3 करोड़ 30 लाख थी। देखिए यमन जो देश है वो 65% सुन्नियों का देश है, ठीक, और 35% जो है वहाँ शिया मुसलमान हैं, है ना। अब ऐसा है कि ये जो 35% शिया हैं और 65% सुन्नी मुसलमान हैं, तो हैं तो मुसलमान ही ना। मैंने ये बात इसीलिए बताई आपको कि आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ हमें समझ में आएगी कि ये जो इस्लाम है, ये जो मुसलमान के देश हैं, ये जो आपस में लड़ते हैं, बाकी जगह इनकी स्थिति क्या होती है, परिस्थिति क्या होती है। तो अब है कि ये जो हौथीज हैं, जो वहाँ के आतंकी माने जा रहे हैं आज की तारीख में, जिनका कब्जा है यमन की राजधानी सना पे और उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है ना। ये जो 35% शिया हैं वो जैदी भी कहे जाते हैं। उनका अपना अगर पारंपरिक सांस्कृतिक परिवेश है और उनकी अपनी एक अलग संस्कृति है जो सुन्नी मुसलमानों से अलग है। ये जो यमन के शिया हैं, शिया मुसलमान हैं, वो जैदी कहे जाते हैं। 19वीं शताब्दी तक उत्तरी यमन में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द यमन में, ये जैदी रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स का शासन था। ये जैदी शिया हैं वहाँ के, ठीक है। 1962 में क्या हुआ, 1962 में इजिप्ट द्वारा प्रशिक्षित मिलिट्री जैदी मोनार्की की तख्ता पलट कर दिया। वहाँ जैदियों का शासन था, मोनार्की थी, और वहाँ रिपब्लिक शासन कायम किया। जिनकी सत्ता छीनी, यानी जिन शिया मुसलमानों से उन्होंने
सत्ता छीनी, उन्हें तो दबा के भी रखना था ना, थे तो मुसलमान ही, तो उनके ऊपर अत्याचार भी होने लग गए। तो 1962 से सीधा आ जाइए 1990 में, 3 दशक बाद जो दक्षिण यमन है उसका उत्तरी यमन के साथ विलय हुआ और वो रिपब्लिक ऑफ यमन बन गया 1990 में। यमन की राजधानी है सना। और तो सिया मुसलमान जो जैदी हैं, जो 35% हैं, सना में बहुतायत से हैं, है ना। और उनका जो वेलोसिटी है, जो डेंसिटी है, जो जनसंख्या है, वो सबसे ज़्यादा सना में है और वहाँ के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। बाकी में सुन्नी मुसलमान हैं जो 65% हैं। जो 65% हैं तो 35% वाले जो हैं उस तरीके से देखा जाए तो कम है ना, आधे हैं, लेकिन उनकी बहुतायत जहाँ है वहाँ वो बहुत पावरफुल हो गए हैं। राजनीतिक रूप से यमन सुन्नी डोमिनेंट एरिया है, क्षेत्र है, देश है, ठीक है, उनकी सत्ता है। तो उन्होंने सऊदी अरब के मुसलमानों को इनकरेज करना शुरू किया कि आके जो सिया मुसलमानों का जो एरिया है उधर रहो, बसो, है ना। वो तो पैसे वाले भी हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, सऊदी अरब के मुसलमान हैं, पैसे वाले मुसलमान हैं, उसको इनकरेज करना शुरू किया। और वो लोग जो हैं सो सलाफ़ी और वहाबीज मुसलमान सब हैं। तो अब क्या हुआ, तो जैदी मुसलमान जो हैं, जो कि सिया मुसलमान हैं, उनकी परंपरागत जगह छीनी जाने लगी। 1990 में सऊदी अरब का एक मोटा व्यापारी वहाँ आया, उसी क्षेत्र में आया, और वहाँ उसके हर्टलैंड में, जो जैदियों का हर्टलैंड है, वो सिया मुसलमानों का जो बेसिक जगह है, जहाँ वो क्राउडेड प्लेस है, जहाँ वो डोमिनेंस में है, वहाँ पे उसने एक इंस्टीट्यूट खोला, टीचिंग इंस्टीट्यूट खोला, और उसने पढ़ाना शुरू किया सलाफ़ी इस्लाम। उसने एक सलाफ़ी इस्लाम का एक हुजूम तैयार कर लिया, वो वहाँ कन्वर्जन कराने लग गया। ज़रा सोचिए, मुसलमानों का मुसलमानों में कन्वर्जन सुना है आपने कभी? भारत में तो धर्मांतरण सुनते हैं ना, है ना। वो हिंदू था, वो दलित था, तो वो ईसाई बन गया, वो मुसलमान बन गया, उसने कलमा पढ़ लिया। वहाँ मुसलमानों के देश में सुन्नी मुसलमानों ने, अरब के मुसलमानों ने यमन में आकर के एक इंस्टीट्यूट खोल लिया और वहाँ सलाफ़ी इस्लाम एक नया खड़ा कर लिया और लोगों का उसमें कन्वर्जन कराना शुरू किया। ये सलाफ़ी इस्लाम का नया वर्ग इतना बड़ा हो गया कि वो जैदी ग्रुप के बराबर खड़ा हो गया। और इस सलाफ़ी इस्लाम के विरोध में हौथीज ग्रुप खड़ा हुआ, जो सब के सब सिया मुसलमान थे। ठीक, हौथी मूवमेंट क्यों कहते हैं? सिया या जैदी मूवमेंट क्यों नहीं कहते हैं? तो सिया मुसलमान एक्चुअली जैदी के एक लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर भी थे। उन्होंने, उनके बेटे ने, जिनका नाम था हुसैन बदरुद्दीन अल हौथी, इन्होंने जैदी की परंपरा, ज़मीन और हक को बचाने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया, आर्म्स मूवमेंट, है ना, और उसका नाम पड़ गया हौथी मूवमेंट। देखिए, सिया और सुन्नी दोनों मुसलमान हैं, लेकिन दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं, तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। भारत में अब सिया और सुन्नी की लड़ाई आप नहीं देखते होंगे, हैं, इसीलिए नहीं देखते होंगे कि भारत में एक बहुत बड़ा ग्रुप काफिर का है, जो उनको लड़ने के लिए, मरने के लिए काफ़ी है। मतलब काफिर जो है वाजिब कत्ल है, उनकी स्त्रियाँ माले गनीमत हैं, वो तब ना जबकि काफिर हो। वहाँ कौन सा काफिर है? जो अभी 60s में हैं, 60 साल या प्लस के हैं, उनको पता होगा उनके बचपने के दिन में भारत में, बिहार के नॉर्थ इंडिया सब में जब मुहर्रम पे तजिया निकलता था तो सिया सुन्नी की लड़ाई होती थी, हिंदू मुसलमान की नहीं होती थी। तो धीरे धीरे जब राजनीतिक रूप से उन लोगों की चेतना आई कि बंटवारे के बाद का जो भारत है ये बड़ा इस्लामिक देश, यहाँ के नेता बना रहे हैं, तो फिर शुरू हो गया। तो यमन में जो सिया सुन्नी की लड़ाई है, उनकी मान्यताओं के कारण है, वही एक दूसरे से लड़ते हैं और बहुत भयानक तरीके से लड़ते हैं, क्योंकि जन्नत में जाने का अधिकार सच्चे मुसलमान को है। और सच्चा मुसलमान कौन है, इसकी लड़ाई है। जो आखिरियत होगी, जो मुसलमान बच जाएगा वो जन्नत जाएगा, जो सच्चा मुसलमान होगा। तो अब जब आप इसके गहरे में जाएंगे तो ढेर सारे कारण दिखेगा आपको। अपर लेवल पे उसकी ज़मीन, इसका ज़मीन, उसकी संस्कृति, उसका संस्कृति, इसकी मोनार्की उसने ख़त्म किया। अब ये जो सिया देश है ईरान, ये मदद कर रहा है हौथीज को। देखिए, बहुत
डिटेल्स पढ़िए। सिया मुसलमान जो है देश है ईरान, वो मदद कर रहा है हौथीज को जो सिया हैं। मदद क्या करना है? आर्म से, बॉम्ब से, मिसाइल से। और ये जो हौथीज है उनका नारा है अमेरिका को ख़त्म करेंगे, इजराइल को भी ख़त्म करेंगे। इजराइल तो यहूदी देश है ना भाई, तो वहाँ तो सारे मुसलमान एक साथ हैं। लेकिन बीच बीच में आप सुनते होंगे कि अरब का इंक्लाइनेशन थोड़ा इजराइल की तरफ है, उसकी बिजनेस डीलिंग हो गई। वो सुन्नी मुसलमान का देश है, उसकी जो दुश्मनी है वो सियाओं से है। और ये जो यमन के सिया हैं वो उन्होंने बंदूक ताने हुए हैं किसके खिलाफ? सुन्नियों के खिलाफ। उसकी जो राजधानी यमन की सना, उस पर काबिज किए हुए हैं, उसके नॉर्थर्न प्लेस को काबिज किए हुए हैं। और वहाँ सत्ता किसकी है? सुन्नियों की, जो बाकी क्षेत्रों में है। ये बड़ा भयानक बात है, ज़रा सुनिए समझिए। पिछले 2014 से लेके अब तक जो है वहाँ बंदूक के नोक के नीचे हैं, भुखमरी का शिकार हैं और इंतहाई गरीबी है, भुखमरी है। वो सब विजुअल देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। अब ये जो सिया मुसलमान है, जैदीज हैं, वो कितने लोग हैं हथियारों के साथ? भैया यूएनओ की माने, यूएन सिक्योरिटी की माने तो 2015 में ही 75,000 थे। और लगभग 1.5 लाख के लोग वो थे जो अनट्रेंड माने जाते थे, जो सपोर्ट था। लेकिन बंदूकें थी सबके पास, सबके सब पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे। इन सुन्नी मुसलमानों को ख़त्म करके पूरे यमन पे अधिकार हमारा हो, इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। कम से कम सना और नॉर्दर्न प्लेस जो यमन का, वो उनके लिए सुरक्षित हो जाए। ये हैं वो मुसलमान देश यमन जो 100% मुसलमान है। वहाँ के मुसलमानों को जब लड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो एक दूसरे को काफिर कह देते हैं। सिया सुन्नी को, सुन्नी सिया को ज़मीन के लिए लड़ते हैं, अपने संस्कृति के नाम से लड़ लेते हैं, है ना, अपने हक के लिए लड़ लेते हैं। और लड़ाई इतनी लंबी चलती, गृहयुद्ध होता है और पूरी दुनिया में झोंक दी जाती है। जो सुन्नी मुसलमानों के केंद्र में हैं अरब एंड ऑल, वहाँ अमेरिका भी कूद पड़ता है, उसे भी हथियार बेचने होते हैं। यूके भी अभी कूद पड़ा है कि बहुत अन्याय हो रहा है। ये जो हौथीज है, जो आर्मी हैं, जो गन्स लेके हैं, जो बम छोड़ते हैं, मिसाइल छोड़ते हैं, इनको खत्म करो। मैं स्थिति बता रहा हूं। मेरा हृदय किसी के साथ नहीं है जो बंदूक उठा रहे हैं, लेकिन वो बंदूक उठाएंगे। उनकी तासीर है, उनकी नियति है, उनका ज़मीर है, उनका मजहब है। आप ना समझो, भारत के नेता ना समझे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ डाटा, आपको एक डाटा देता हूँ, आप चौंक जाएंगे। पता होगा आपको, फिर भी आश्चर्यचकित होंगे कि इस एंगल से हमने कभी सोचा क्यों नहीं। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है इंडोनेशिया में, 27 करोड़ 38 लाख आज की तारीख में। मुसलमानों की कुल आबादी जो है टोटल जो 100% आबादी है मुसलमानों की, उसकी 12.7% मुसलमानों की आबादी है इंडोनेशिया में। 11.1% आबादी है पाकिस्तान में, 10.9% आबादी है भारत में, 9.2% आबादी है बांग्लादेश में। और पूरे अरब देश को मिला लें तो वहाँ 20% मुसलमान रहते हैं। भारत 1947 में नहीं बटा होता तो भारत की आबादी के 30% मुसलमान होते। इस हिसाब से 50% भी हो गए रहते, क्योंकि भारत जब बटा था तो यहाँ 7% मुसलमान थे, आज कहते हैं 18% है। तो और हिंदू जो थे 92% थे। हिंदू जब कहते हैं उसके साथ बौद्ध और सिख और जैनियों को भी मिलाते हैं, क्योंकि वो धर्म यहीं से पनपे हैं। 79% हो गए 2014 तक आते आते। ये जो डेमोग्राफिक जो बदलाव होता रहा है भारत में, उसको समझिए। तो मैं ये कह रहा था कि भारत का इस्लामाइजेशन जो है वो राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से होता आ रहा है, क्योंकि यहाँ के नेताओं का इंक्लाइनेशन जो है वो गांधीवादी वाली है। बंटवारा जिससे हुआ, अहिंसा के नाम पे बंटवारा, 21 लाख लोग मार दिए गए। एक और छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ कि दुनिया में सिर्फ मुसलमान देशों में ही कुछ ऐसे मुसलमान देश हैं जहां 100% वहां के नागरिक सिर्फ मुसलमान ही हैं। सोमालिया, ट्यूनीसिया, अब अफ़गानिस्तान, ईरान, टर्की, यमन, अल्जीरिया, मोरक्को, मालदीव्स और भी कुछ नाम हैं, जहां 99%
या उससे ज़्यादा सिर्फ मुसलमान ही हैं वहाँ के नागरिक। आप बता दो कि कोई हिंदुओं का देश है, कोई बौद्धों का देश है, कोई ईसाइयों का देश है, कोई यहूदियों का देश है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ वही वहाँ के नागरिक हों। इस वीडियो के बनाने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता सकूं, ये जो मुसलमान देशों में आतंक है, जो आर्म्ड रिवेलियन है, जो हत्याएं होती हैं, जो बम फूटते हैं, जो गृहयुद्ध होता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मजहबी कारण है। वो एक मुसलमान का एक वर्ग सुन्नी, दूसरे मुसलमान का वर्ग शिया, ऐसे ही कई खड़े हो गए हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, मरते हैं, काटते हैं, और ये उनकी नियति है, ये उनका आचरण है, ये उनका मजहबी कृत्य है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो कुछ कह रहा हूं, अगर वो अलार्म है तो उसको ज़रूर सुनिए। वैसे दिल की बात माने तो जो कुछ भी हो रहा है यमन में, यहाँ तो दुख पहुँचता है। बच्चे, बुजुर्ग, स्त्रियाँ, ओहो, जो भूख से वहाँ तड़प रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो उनकी हत्या हो रही है, जो मानवता ध्वस्त किया जा रहा है वहाँ मजहब के नाम पे, जो दिखता नहीं है, जो कहते नहीं है। जो शिया सुन्नियों की जो लड़ाई है उसके जड़ में नफरतें ही हैं। हमें उससे सावधान रहना है। जय सिया राम, हरिओम।